नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इग्नू की प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने इंग्लिश मीडियम के लिए बात की थी। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से अपनी असाइनमेंट को बनाना होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपके सारे डाउट्स को पॉइंट आउट किया गया है। काफ़ी समय से बच्चों के मैसेजेस थे, व्हाट्सएप पे कॉल थी, तो उनके सभी डाउट को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इग्नू में जो आपका डीईसी का कोर्स है उसको लेकर के काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि वह कितने साल का है। पहली चीज़ तो ये रहेगी, वह कोर्स आपका 1 साल का रहेगा। इसमें आपको 3 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट जमा कराना होता है। असाइनमेंट आपको ईज़िली मिल जाते हैं जिसे देख कर के आप लिख लेते हैं, या आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है। इसके बारे में किसी भी बच्चे को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो आज की वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू इग्नू गाइडलाइन आपको किस तरीके से करना है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह कुछ प्रॉपर इग्नू की गाइडलाइन है जिसे हमने पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना जो प्रोजेक्ट है उसे बनाना होगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट लिखना है, जिसमें आपको कुछ भाग दिए गए हैं। इन सभी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। इसमें जो टाइटल आपको दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, यह आपका प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा। इसके बाद आता है पहला पार्ट इसका भाग 1, जिसमें कि बताया गया है परियोजना कार्य और परिचय। मतलब आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के इंट्रोडक्शन आपको पहले भाग में लिखना होगा कि आप इसमें क्या क्या करेंगे, किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, क्या इसका उद्देश्य रहेगा। दूसरा आता है परियोजना कार्य की योजना बनाना कि आप कहाँ किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, किन किन खामियों को दूर करेंगे, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी होंगी। इसके बाद आता है आपका भाग 3, जिसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। परियोजना कार्य के 3 चरण, परियोजना कार्य के दौरे की तैयारी अवधियाँ, प्रत्येक चरण के दौरे के लिए जाने वाले कार्य और परियोजना फाइल। इसके बाद आता है भाग 4, गाइड और परमदर्शिता की भूमिका। काफ़ी सारे बच्चे जिन्हें कुछ पीडीएफ अरेंज की है तो उसमें यह बात बताई गई है कि आपको किसी प्रकार के गाइड की आवश्यकता नहीं होती। इसमें गाइड का मतलब है कि जिसके निर्देशन के अनुसार आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो वह भी आपको इसी में करना होगा। गाइड को लेकर के और स्कूल्स को लेकर के हम लोग इसके बारे में भी डीप डिस्कशन आगे वीडियो में करेंगे, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। अब है 5वां भाग, जिसमें कि आपको 2 पार्ट करने होंगे। परियोजना कार्य के अंकों का विवरण, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ग्रेड। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 6ठे भाग की, जो कि रहेगा इसका पहला चरण आपका क्या रहेगा, गाइड का अवलोकन करते समय टिप्पणी कैसे लिखें। अब आपको यहाँ पर दोबारा बता दिया गया है कि आपको गाइड की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता है अवलोकनों की रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मेट, मतलब इसमें आपको किस किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखना है, इसके बारे में भी अब हम डीप डिस्कशन में बात करेंगे। भाग 7 आता है, जो कि इसका दूसरा चरण रहेगा। पहला चरण इसका भाग 6 है, दूसरा चरण इसका भाग 7 रहेगा। बच्चों के साथ किया गया स्तर कार्य आयोजित करना, मतलब आपने बच्चों के साथ क्या क्या आपका वर्क रहा, किस किस तरीके से आपने उनके साथ काम किया है, किस किस स्पोर्ट्स को लेकर के उन्हें बताया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आता है इसका भाग 8वां, जो कि रहेगा बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक के बारे में उनकी क्रियाएं आयोजित करना। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल में आ रहा है, उसके बाद वो जब 2 या 3 बजे तक उसकी जब छुट्टी होगी, तो आपको किस तरीके से उसने काम किया, पहले 1 घंटे में, दूसरे 1 घंटे में, तीसरे 1 घंटे में,
तो उसको लेकर के आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें कि आपको दिया गया है सप्ताह के पाठ्यक्रम बनाना, क्रियाएं योजना लिखना, बच्चों के साथ काम करना, 5 दिन के बिना क्रिया स्तरों का रिपोर्ट। इसके बाद अब आता है परियोजना कार्य अभिकल्प। तो इसमें जिन जिन्होंने लिखा है, इसके जो फॉर्मेट सेट किया है, उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, भाग 1 में आपको परियोजना के क्या क्या कार्य रहेंगे, जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको बताना है, जो आपका पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपका क्या उद्देश्य है, किस लिए आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, क्या इसका फायदा होगा, तो इसको लेकर के भी आपको इसमें बताना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, इन सभी चीजों को लेकर के आपको इसके बारे में बताना होगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले सेक्शन की, जो कि रहेगा इसमें कार्य, ज्ञान और कौशल। ये 3 तरीके से आपको किस तरीके से बच्चे की देखभाल की है, किन किन वर्गों के बच्चों की है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होगी। इसके बाद आता है कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते या असाइनमेंट नहीं करते तो इसका क्या होगा, क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है डिप्लोमा कार्यक्रम को पूरा करने के संबंधित अनिवार्य निर्देश। यह परियोजना कार्य डिप्लोमा कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। यदि आप पाठ्यक्रम 1, 2, 3 की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास कर भी लेते हैं, परंतु जब तक आप परियोजना कार्य पूरा नहीं करते, परियोजना फाइल प्रस्तुत नहीं करते और कम से कम न्यूनतम ग्रेड यानी डी ग्रेड प्राप्त नहीं करते, तो आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। अब इसमें आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको असाइनमेंट जमा कराना है या नहीं कराना, या प्रोजेक्ट ना करने पे हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर इग्नू ने आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मार्क करके ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करते, यहाँ पर दिया गया है परियोजना फाइल प्रस्तुत नहीं करते और कम से कम न्यूनतम ग्रेड यानी डी ग्रेड नहीं प्राप्त करते, तो आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। ऊपर भी इन्होंने मेंशन कर दिया, यदि पाठ्यक्रम यानी DEC 1, 2, 3 की परीक्षाओं को पास भी कर लेते हैं, तब भी आपको डिप्लोमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी दी गई परीक्षाएं का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, जो कि रहेंगे इसके परियोजना कार्य क्या है, किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दिया गया है, जैसा कि आप पहले ही कार्यक्रम दर्शिता में पढ़ चुके हैं, परियोजना कार्य के अंतर्गत आपको कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास ये भी कॉल थे कि यह प्रोजेक्ट फाइल सिर्फ 20 दिन की होती है। यहाँ पर आपको इग्नू ने एक बार दोबारा से कंफर्म कर दिया है कि यह आपके 30 दिन का रहेगा कम से कम, तो 90 दिन तक जाएगा। तो अगर मैं इसके बीच का भी लेके चलूँ तो आपको 40 से 50 दिन के आसपास तक का बनाना होगा। इसके लिए आपको नर्सरी स्कूल में कार्य करवाना होगा और वहाँ के बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करनी होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नर्सरी स्कूल में वहाँ के एक अध्यापक अध्यापिका के साथ संकलन किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है तो आप जिस स्कूल से कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टीचर की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो ही ये आप पूरा कर पाएंगे। और आपके परियोजना कार्य की अवधि के दौरान आपके गाइड होंगे और हर चरण में आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें गाइड होना, सुपरवाइजर होना अनिवार्य है। यदि आप बिना उनके इसको सबमिट कराते हैं तो आपका यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और परियोजना कार्य की वस्तु क्या करना है और जानने के लिए भाग 3 देखें। तो इसमें जो तीसरा भाग है वो आपका प्रथम चरण रहेगा, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है आपको। यह परियोजना कार्य संक्षिप्त परिचय था। इस नियमावली के आगामी भागों की परियोजना कार्य के अंतर्गत क्या करना होगा: गाइड की भूमिका, परियोजना की फाइल तैयार करना, परियोजना कार्य का मूल्यांकन करना और परियोजना फाइल भेजने संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से फाइल बनानी है। काफ़ी सारे बच्चे उसे लिख करके जमा कराने की बातें कर रहे हैं, कुछ उन्हें
नॉर्मली पीडीएफ में जमा कराने की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि आपको किस तरीके से इसमें लिखना होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको दिया गया है कैसे कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करना है, उसको लेकर के ब्रीफ जानकारी दी गई है। इसे आप पॉज करके अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले भाग की, जिसमें कि आपको बता दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर दी गई है, लगभग 1 महीना लग सकता है। इसलिए जब आप परियोजना कार्य प्रारंभ करें तो निर्णय लें तो ध्यान से रखें। तो अगर आप 1 महीने से पहले इसे बंद कर देते हैं तो यह वैलिड नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ 120 पेज का है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हम इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपको किस किस तरीके से इसके बारे में देखना है, लिखना है और बच्चों को समझाना है। इसको हम जैसे ही थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको इसके आगे मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और देना चाहूँगा जो कि इसमें दी गई है। ये इसमें एक बार फिर से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो रोल हैं वो दिए गए हैं। नर्सरी स्कूल में नियुक्त होने पर हेतु संपर्क करें अपने अध्ययन केंद्र के संचालक से, क्षेत्रीय केंद्र के यानी कि स्टडी सेंटर से या रीजनल सेंटर से। इस परियोजना के दौरान कार्य हेतु संपर्क करें गाइड, मतलब जो भी आपका सुपरवाइजर रहेगा उससे करें। तो उसके बाद आपको इसमें आगे एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार फिर से मार्क करके दे दिया गया है, परियोजना फाइल जमा कराने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि आपने निम्नलिखित संकलन किया है। पहले चरण में आलोक के 5 दिनों की रिपोर्ट, दूसरे चरण में सभी क्रियाओं स्तरों की क्रिया योजना और क्रिया स्तरों की रिपोर्ट, मतलब जो दूसरा भाग रहेगा उसमें जो जो आपने काम किए हैं उस स्कूल में, उसमें आपने क्या योजनाएं बनाई, किस तरीके से काम किया, उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। तीसरे चरण के लिए 5 दिनों का पाठ्यचर्या, मतलब आपने जो बच्चों को पढ़ाया है उनमें आपने क्या क्या पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, उनके बारे में लिखना है। चौथे चरण में क्रियाएं, योजनाएं और सभी क्रिया स्रोतों की रिपोर्ट, मतलब आपने क्या क्या काम किए, किस तरीके से किए, उन सभी के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। विविध भरा संकलन और संकलन भाग 3 और इसके संदर्भ में यदि लागू ना हो तो संकलन 6। मतलब ये आपको अपने DEC 3 में आपको कुछ देखने को अभ्यास मिल जाएंगे, तो उसके बारे में आपको यह बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो लिखनी कैसे है। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से गाइड और पारदर्शिता की भूमिका के बारे में यहाँ पर फिर से बताया गया है। यह गाइड वह व्यक्ति है जिसे आप छोटे बच्चों के साथ काम करने के कौशल के लिए अर्जित करने समझे जाने रहे डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में अपने सिद्धांत व जानकारी अर्जित की है और उनके व्यवहार में ढलने में गाइड आपकी सहायता करेंगे। बेसिकली बिना गाइड के यह प्रोजेक्ट बना पाना और इसे जमा करवा पाना संभव नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से आपको इसको लिखना है। काफ़ी सारे बच्चे इसे पेन पेंसिल से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसे आपको पेन पेंसिल से नहीं लिखना है। यह रिपोर्ट आपकी प्रिंट होकर के ही जाएगी। तो इन्होंने आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट भी दिया गया है। आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि आप सुबह 8 बजे गए हैं तो 8:45 तक आपने क्या किया, किन किन बच्चों को पढ़ाया, फिर 9 से 9:20 तक क्या किया। तो इस तरीके से आपको पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पर बनानी होगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें गाइड और स्कूल को लेकर के आपको किस तरीके से ध्यान रखना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि अभ्यास 1 में आपको क्या करना है कि आपको किसी स्कूल में जाना होगा, वहाँ से जाकर के आपको नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। तो इसमें आपको जो है जो भी जैसे आप देख पा रहे होंगे किसी संस्था या केंद्र में काम कर रहे हैं तो कुछ व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना, उनसे बातचीत करना, कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछना कि ये कब बनी है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, कितनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है। तो ये सभी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। ये सभी प्रश्न पूछने के बाद आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
दौरा करने का प्रमाण पत्र, आपको निम्नलिखित हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करें, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ संकलन करें और अपने पारदर्शिता के मूल्यांकन हेतु भेजना होगा। अगर आप इसे नहीं भेजते हैं तो इस प्रमाण पत्र में प्राप्त होने वाली रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। जैसे ही आप बिना किसी स्कूल के स्टैंप कर किए हुए या साइन किए हुए या एक्नॉलेज के बिना अगर आप इस रिपोर्ट को भेजते हैं तो वह रिपोर्ट अनवैलिड मानी जाएगी, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ये कुछ आपको फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर आपको उनका साइन कराना होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपका नाम होगा ने इंटरव्यू और अवलोकन के लिए संस्था में दिनांक इतने बजे सुबह इतने बजे से इतने बजे तक दौरा किया, तो यहाँ पर डेट और जो भी वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगे उनके स्टैंप और साइन यहाँ पर करवाना अनिवार्य होगा। इसी तरीके से आपको गाइड का भी करवाना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस रिपोर्ट को मान्य करार नहीं दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका डिप्लोमा खराब होने से बच सके। दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन को हमने आपके साथ शेयर किया है। तो यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।